जो 10 सुनहरे नियम हैं, उनमें से आज 5वां नियम पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी पर बात कहूंगी। समर संघ दुनिया का पुरातन संघ है और पुराने संघ में भी किसी प्रकार का कोई पद या कोई मंच माला या कोई छोटा बड़ा या संघ का कोई मालिक नहीं होता था। उस समय प्राचीन समय में किसी प्रकार का किसी का स्वागत करने का कोई चलन नहीं था। जब संगति होती थी या संगति होती थी या हम उसको बैठक कह सकते हैं, तो एक जिस सभा में भी वहां सभा करते थे, जहां पर भी वहां समान रूप से सभी बैठते थे और जो वक्ता होता या जो बोलने वाला होता वो एक ऊंचे स्थान पर बैठ जाते थे और अपनी बात करते थे। आज के समय और प्राचीन समय के संघ में और आज हमारे समर संघ में ये कितना दोनों चीज मिलता है और क्यों हम समर संघ में इस नियम को बनाए हैं और यह नियम बना किस लिए और बना है तो जरूरी है कितना, इस बात पर आज मैं कुछ बात कहूंगी। बुद्ध ने जब दुनिया का पहला समर संघ पहला संघ बुद्ध ने जब दुनिया में पहला संघ भिक्षु संघ बनाया, पहला संघ भिक्षु संघ बनाया, तब भी किसी को वहां अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, ना किसी प्रकार का संघ का कोई मालिक बना था वहां पे, ना कोई सचिव बना था, ना ही कोई कोषाध्यक्ष बना था। प्राचीन काल से लेकर के आज तक के संघ में कहीं पर कोई पद दिखाई नहीं पड़ा और ना कभी था और ना है। उस समय जब संगीति या बैठक होती थी तो समान रूप से बैठते थे, ऊंचे टीले पर बैठ जाते थे, जिसे मिट्टी का एक चबूतरा भी हम कह सकते हैं। उस काल में जैसा व्यवस्था होता था वैसा बनता था, जिसे संघ का सिंहासन अपन कह सकते हैं। तो उस ऊंचे स्थान पर बैठकर बोलने वाला या वक्ता बैठकर अपनी बात करते थे। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हम अगर समान रूप से बैठेंगे नीचे और हम अपनी बात रखेंगे तो बीच में बैठे रहेंगे तो बातचीत पूरी तरह से न तो सुनाई देता है सबको स्पष्ट और ना दिखाई देता है। जब वक्ता कुछ बोलता है तो उसकी बातों को सुनने के साथ साथ वो दिखाई भी देते हैं तो ज्यादा समझ में आता है बातचीत। इसीलिए बोलने वाले को हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठ जाना चाहिए, जैसे कि सुनने वाले समान रूप से नीचे में थोड़ा सा बैठे हैं तो बोलने वाला हल्का से ऊंचाई में अगर बैठ गया तो बात स्पष्ट सुनाई देती है, समझ में आती है। इसीलिए ऐसा व्यवस्था उस काल में जरूरत के हिसाब से वह रखा गया था। आज के समय में हम समर संघ में भी हम यही नियम लगाते हैं। कहीं पर भी संगीति होती है तो किसी प्रकार का कोई मंच या सजा धजा मंच या बहुत ही वीआईपी अलग से कोई कुर्सियां कुछ चंद लोगों के लिए हमारे समर संघ में बिल्कुल नहीं होता था। बहुत सारी बातें प्राचीन काल से लेकर के प्राचीन संघ से लेकर के आज के समर संघ में काफी चीजें वही है, जस का तस, कुछ बदला नहीं। आज भी ऐसी अनियमितता होती है। अन्य हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम हुआ कुछ या बाहरी लोगों ने जो नया कल्चर ला के यहाँ रख दिया, जिसके वजह से कुछ चीजें होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने पुराने संघ से लेकर के आज तक के समर संघ में जो हमारा गोल्डन नियम है, वह नियम पुराने समय का ही कॉपी है, कोई नया विचारधारा ये नहीं है, क्योंकि यह विचारधारा समाज को इकट्ठे करने के लिए जरूरी था। अब एक बात करें, आज के समर संघ में हम संगीति लगाते हैं या कहीं पर हम
विचारधारा के लिए बैठते हैं, चर्चा परिचर्चा के लिए भी बैठते हैं, तो अलग से वहां पर किसी प्रकार की सजावट नहीं होती है। कोई अलग से जाके विशेष रूप से मंच पे नहीं कोई जाता, न ही उसको कोई बैच लगा करके या टोपी लगा करके या कोई गमछा लगा करके उसको किसी प्रकार का कोई या तो टीका लगा करके ऐसा टीका तिलक या किसी प्रकार का कोई बैच लगा करके स्वागत नहीं होता है। भले ही अन्य कार्यक्रमों में जो समर संघ के विपरीत जो कार्यक्रम चलाते रहते हैं, उन लोगों ने ऐसा अभी भी समाज में चला रखा है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान दिखाई पड़ता है। उससे समाज कभी एकत्रित नहीं हो पाता। कई ठो उदाहरण से हम इस बात को समझ पाएंगे। हमारे समर संघ में जब संगीति होती है तो समान रूप से दरी बिछा रहता है, या जैसी सुविधा अनुसार कुछ गद्दे लगा दिए गए रहते हैं। किनारे किनारे कुछ कुर्सियां भी रहती हैं। बस उस कुर्सी में किसी प्रकार का सुंदर सा कपड़ा या सुंदर सा नेम प्लेट लिख के ये अध्यक्ष के लिए होगा, कि ये सचिव के लिए होगा, कि ये अमुक समुदाय के लिए होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। वह कुर्सी इसलिए लगा रहता है क्योंकि संघ में किसी की घुटने में तकलीफ है, संघियों को किसी की घुटने में तकलीफ है, या किसी को पैर में कोई तकलीफ है, या फिर जमीन पे नहीं बैठ पा रहे हो किसी कारणवश, या कोई बुजुर्ग हैं और अगर ऐसे बैठने में तकलीफ है तो उस कुर्सी का इस्तेमाल वह कर सकते हैं। लेकिन उसमें कोई ऐसी नागरिक व्यक्ति ही जाएगा या उसमें कुछ नाम लिखा है वही जाएगा, या अमुक व्यक्ति बैठ सकता है अमुक नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समान रूप से जिसको पैर में अगर प्रॉब्लम है या कोई तकलीफ है, अगर वो बैठना चाहे तो उस कुर्सी में बैठ सकता है। वह किनारे किनारे लगा रहता है, मंच पर बिल्कुल नहीं। मंच वहां होता ही नहीं है। एक समान रूप से बैठे रहते हैं, और एक कुर्सी थोड़ी सी ऊपर में रख दिया इसलिए जाता है क्योंकि अगर वहां पर बातचीत होनी है, चर्चा परिचर्चा होना है, तो एक वक्ता जाके बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उसको थोड़ा सा ऊंचाई में बैठा दिया जाता है ताकि स्पष्ट रूप से सबको सुनाई दे और बैठने वाला सभी को दिखाई दे। इस बात के लिए उसको ऊंचाई पर बैठाया जाता है। तो हमारे सबसे बहुत ही जरूरी नियम पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। यह गोल्डन रूल का 10 गोल्डन रूल का यह 5वां नियम है जो समाज को इकट्ठा करने के लिए बहुत जरूरी है। अब क्यों बना ये और बन भी गया है, तो इसके फायदे और नुकसान पे अपन बात करें तो देखिए, आज के समय में हम अन्य कार्यक्रमों में समाज में हम भी उसी समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, हम भी उसी समाज से आए हैं, लेकिन आज अलग अलग जगह पर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो कहीं मंच सजा रहेगा, उस मंच में वीआईपी कुर्सियां लगी रहती है। उस कुर्सियों में यहाँ तक कि मैं खुद स्वयं देखी हूँ कि स्पष्ट लेबल लिखा रहता है कि इसमें अध्यक्ष बैठेंगे, इसमें और कोई संचालक जो बड़े होते हैं उसके मालिक बैठेंगे, ऐसा। और अलग अलग समुदाय की अलग अलग जातियों के लिए बाबा साहब का जयंती भी मना रहे हैं, तो वहां पर भी जितने समुदाय से लोग आए हैं तो उसके लिए अलग से कुर्सी और समुदाय का नाम लिखा रहता है उस कुर्सी में, और वो व्यक्ति उस समाज का मुखिया उसमें जाके बैठता है और बाकी के लोग नीचे बैठते हैं। एक चीज मैं देखती हूँ, इसका नुकसान को मैं बताना चाह रही हूँ, इसीलिए इस पर ज्यादा मैं फोकस कर रही हूँ कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, हमारे गोल्डन रूल जो है ये क्यों बना समर संघ में और क्यों इसको हमको मानना सारे संघियों को कितना जरूरी है, इस पर मैं बातचीत करने के लिए सारी चीजें मैं बता रही हूँ। होता क्या है, स्वागत करा के लाइन से अमुक अमुक विशेष विशेष व्यक्ति करके उनको लेवल चिपका के उनको बैठाया जाता है, चाहे वो समाज के लिए उनकी योगदान कुछ खास हो या ना हो। अगर वो कुछ पैसे वाले हैं तो भी उनको बैठा दिया जाता है, या फिर वो मोटी रकम चंदा दे दिया है तो उसको वहां पर बैठा दिया जाता है। और फिर लाइन से संचालक क्या करता है, नाम बुला बुला के एक व्यक्ति को माला पकड़ा के खड़ा करा दिए रहते हैं और उसको पहनाते जाते हैं और स्वागत कराते जाते हैं। फिर सारी इधर की जो जनता है बैठी रहेगी और ताली बजाएंगी, स्वागत करेंगी। फिर उसके बाद जब बातचीत भाषण भी होता है तो वो व्यक्ति
जरूरी बातें कह पा रहा है तो ठीक, नहीं कह पा रहा है तो ठीक, सबको उसको सुनना रहता है। यहाँ पर क्या हो जाती है एक गड़बड़ी, कि जो बाकी जनता, बाकी जो साथी बैठे हैं, सामाजिक लोग जो बैठे हैं, वो लोग इस बात पे हमेशा कहीं ना कहीं उसमें से कुछ लोगों को नाराजगी बन ही जाती है। उनका कहना रहता है कि हमें नहीं बुलाया गया मंच में, हमारा स्वागत नहीं किया गया। फिर वह सोचता है कि हम कब तक इस तरह से लाइन में हम पीछे बैठ के सिर्फ ताली बजाएंगे। वो आया, बोला, उसका स्वागत हुआ, वो बोला और उसको हम सुने और वो चला गया और बात खत्म। तो यहाँ पर हमारे समर संघ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे समर संघ में उसी व्यक्ति को बोलने का रहता है जो उस विषय पर वह बोलना, उस पूरा संघ निर्धारित करता है कि यह व्यक्ति, यह संघी आज बोलेगा और आज इस संबंध में यह बोलेगा, उसको हम सुनेंगे। जैसा कि आज के समय में, आज के दिन में मुझे स्वयं समर संघ के 10वां नियम में से 5 नियम को बोलने के लिए संघ ने मुझे इजाजत दी है, तो मैं आज बोल रही हूँ। तो ऐसे ही हम संगीति में भी हम ऐसा ही समर संघ रखता है कि वही व्यक्ति बोलता है जिसको पूरे संघ निर्धारित करता है, या वह हैंड रेस करके अपनी बात रखना चाहता है तो उठ उठ के कोई भी जबरदस्ती अनियमित ढंग से नहीं बोलता, और न ही कोई जिसको जो नहीं बोलता वह नाराज भी नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें डिसाइडेड रहता है, निर्धारित हुआ रहता है कि कौन बोलेगा, कौन किस समय बोलेगा, इसके लिए। और या तो वह हैंड रेस करके जाएगा तो नियम से जाएगा और शांति से जाएगा, बीच में कोई रोका टोकी नहीं होती है। इस प्रकार से संगीति या संगीति चलता है। समाज में यह जो नियम नहीं चला रहे हैं अन्य कार्यक्रमों में, वहां इसका बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। लोग नाराज होके चले जाते हैं, बोलते हैं कि हमको तो मंच पे नहीं बुलाया गया, हमारा तो स्वागत नहीं हुआ, हमने उनका स्वागत किया, हमने उनको सुना, उसने अच्छा नहीं बोला, हम क्यों बैठे, हम क्यों सुने, और फिर मेरा स्वागत नहीं हुआ करके मन मुटा हो जाता है, और फिर साथ या सामाजिकता वहां पर भ्रष्ट होती है, सामाजिकता वहां खंडित होता है, समाज वहां टूटता है। इसीलिए हमारे समर संघ में किसी प्रकार का कोई भी यहाँ कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होता है, न ही किसी प्रकार का कोई अध्यक्ष होता है, न सचिव होता है। तो यहाँ कोई किसी का स्वागत भी नहीं होता। जब सब बराबर हैं तो यहाँ कोई ऊंच नीच है ही नहीं, तो किसका स्वागत? ना तो स्वागत का कार्यक्रम, ना ही कोई यहाँ ऊंच नीच, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और अपनी बातचीत करने के लिए, अपनी विचारधारा रखने के लिए संघ के नियम के अनुसार वह बात करेगा, कोई भाषणबाजी नहीं होता है यहाँ पर। ये तो बात अलग हो गई। अब मैं बताऊं कि हमारा समर संघ पुराने समय से लेकर के आज तक वही चीज को चला रहा है जो समाज को इकट्ठा किया, समाज को एकत्रित किया, समाज की विकास के लिए जितना जरूरी है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो जो जरूरी है, वही चीज को आज समर संघ करता है। समर संघ ने कोई नया नियम बना के अभी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, पुराने समय से वही चीज चला रहे हैं जो समाज को हमेशा जोड़ के रखा था। और जब जब कुछ बाहरी बुद्धिमानी, बाहरी चलन समाज में आ गया तो समाज बिखरा, समाज टूटा। आज भी लोग जुड़ते हैं, टूटते हैं इन्हीं कारणों से। तो समाज को एकत्रित करने के लिए समर संघ में 10 नियम में 5वां नियम पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, यह समर संघ बिल्कुल मानता है और हर संघी को यह नियम मानना होता है। जब से समर संघ में यह नियम के अनुसार हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कहीं पर भी हम मिलते हैं तो कोई मन मुटाव नहीं, बल्कि बिल्कुल बराबर की भाईचारा होती है। जब भी हम मिलते हैं या किसी को संबोधन में हम बातचीत करते हैं तो महिला है तो बहन जी कह के बुलाएंगे, अगर पुरुष हैं तो सर कह के बुलाएंगे, चाहे वह कहीं का भी हो, किसी जगह से आया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या वह उम्र में क्या है, छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे हैं तो बात अलग है, पर भले हम प्यार से एक दूसरे को नहीं जानते रहते हैं तो कभी मैडम भी कह देते हैं, लेकिन
जहां संघ को सीखते जाते हैं, संघ के नियम को जानने लगते हैं, तब हम सिर्फ महिला को बहन जी और पुरुष को सर कह के संबोधन करते हैं। लाइट चली गई है, बस थोड़ा सा। संघ में किसी प्रकार का मंच माला पद प्रतिष्ठा नहीं होता है तो संघ अच्छे से चल रहा है, संघ में समानता है, भाईचारा है। और नहीं तो मंच लोगों को ऊंच नीच बनाती है। जो मंच पर बैठता है वो अपने आप को ऊंचा मानने लगता है, उसको वो अपने आप में गर्व महसूस करता है और उसको अन्य लोगों के सामने अपने आप को वह ऐसा दर्शाता है जैसे वह उसमें अहंकार हो, घमंड हो, इस टाइप का। बाकी को वह नीचा समझने लगता है। और इससे क्या होता है, आम जनता है उसकी समानता खो जाती है, उसकी जो मान सम्मान है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इससे लोग नाराज हो जाते हैं। इसी तरह माला या साल या दुपट्टा या पटका या टोपी पगड़ी जो समाज में अन्य कार्यक्रमों में चलता है, समर संघ में बिल्कुल नहीं होता। किसी प्रकार से कोई बैच नहीं। हम जो हमारे महापुरुषों ने हमेशा से जो हमारे पंचशील का जो हमें नियम दिया, हमारी सादगी के लिए, हमारी शांति के लिए, सत्यता का जो प्रतीक है हमारा सफेद वस्त्र, उसको हम पहन के जाते हैं। अगर किसी कारणवश किसी के पास अवेलेबल नहीं है उस समय तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी कोई विपत्ति नहीं होती है। पर सादे ढंग से हम सिंपल कपड़े पहन के हम वहां पर जाते हैं। किसी प्रकार का वहां कोई बैंड बाजा या गाने बजाने के साथ साथ किसी का स्वागत हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है समर संघ में। और यह इसलिए जरूरी है कि समाज को एक करने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, समाज में भाईचारा लाने के लिए हमारा 5वां नियम पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, इस नियम को सारे संघी को मानना होता है। और जहां से हम इस नियम को चला रहे हैं हम साथ साथ मिलते हैं और कहीं कोई किसी प्रकार से मन मुटाव की नौबत नहीं आती है। तो बहुत ही अच्छा नियम है ये, और इस नियम को सारे संघियों को मानना अनिवार्य है। और मैं 10 नियम जो गोल्डन नियम है, जो सुनहरे नियम है, इसका करने के लिए साथी सारे संगी साथियों को मैं यही कहूंगी कि हमारे 10 नियम ही हमको आज बांध के रखा है, समेट के रखा है, एक करके रखा है। तो सब संगी को नियम का पालन करना अनिवार्य है और यही करते हैं। तो आज मैं किसी प्रकार की 5वें नियम में अपनी बात करने में किसी प्रकार का कोई मुझसे भूल चूक हो गया होगा या मैं कुछ गलत बोल डाली होंगी तो संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी।